नमस्कार, मैं हूँ ज्योति अरोड़ा, आपकी टैरो कार्ड रीडर और फेंग शुई मास्टर। आप सबको नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2024। ये नया साल आपके लिए भरा हो खुशियों से, आपको मिले नई उपलब्धि, नई आशाएं। और इस साल आपका कैसा रहेगा मैं ये बताने जा रही हूँ आपको अपने सन साइन के हिसाब से, अपने टैरो कार्ड्स की मदद से। तो आप अपनी राशि अपने सन साइन के हिसाब से, जो आपकी जन्म तिथि पर आधारित होती है, उससे देख लीजिए और जानिए आपके लिए लव, हेल्थ और करियर को लेकर कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। आप लोगों को इंतजार होगा बाकी 4 राशियों का। तो बाकी 4 राशियों का टैरो फोरकास्ट 2024 के लिए हाजिर है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ सैजिटेरियस के लिए, यानी कि धनु राशि के लिए। तो देखते हैं कैसा रहेगा आपका ये साल। तो पहले कार्ड मैं निकालती हूँ सैजिटेरियस के लिए। तो आपके लिए 3 कार्ड्स निकल कर आते हैं। तो आपके लिए जो पहला कार्ड निकल कर आता है, ये निकल आता है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये कार्ड बताता है कि आप हो सकते हैं कुछ सीक्रेटिव, अपनी बातें लोगों से आसानी से शेयर नहीं करेंगे आप। ये कार्ड ये भी बताता है कि अपनी वैल्यूएबल्स की रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, सुरक्षा रखिए। हो सके तो घर में सीसीटीवी कैमरा लगा के रखिए, कोई चोरी ना हो जाए। कहीं जाए तो मोबाइल फ़ोन ठीक से संभाल के रखिए और डॉक्यूमेंट्स को ठीक से रखिए, क्योंकि थोड़ा सा ना ये बर्गलरी या फिर थोड़ा सा कुछ हो सकता है, चीज़ें खो सकती हैं आप लोगों की। इस तरह की इंडिकेशन है। साउथ डायरेक्शन में एक ब्लू कलर के एलिफेंट एंड राइनो की आकृति लगाने से आपको होगा लाभ। दूसरा कार्ड निकल कर आता है आपका हायरोफेंट का। ये कार्ड ये बताता है कि आपको गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और गुरुओं के दर्शन करना आपके लिए होंगे बहुत ही शुभ। आप अपने गुरु से जरूर मिलिएगा इस साल। हाँ, ये कार्ड ये भी बताता है कि घर में हो सकती है किसी की शादी, और वो भी बिल्कुल रीति रिवाजों से होगी और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी शादी मानी जाएगी, क्योंकि सबका आशीर्वाद उसमें शामिल होगा। अब तीसरे कार्ड की मैं बात करूं तो जो आप लोग धनु राशि वाले हैं, आप लोगों के लिए निकल कर आता है कार्ड ये जजमेंट का कार्ड। ये जजमेंट का कार्ड 2 चीज़ें बताता है। एक कार्ड तो ये बताता है कि जीवन का एक अध्याय खत्म होगा, आपका एक फेज खत्म होगा और दूसरा फेज शुरू होगा। और जो फेज खत्म होगा वो फेज उतने तक ही था। अब आप उसके लिए ज़्यादा ये मत सोचिए कि थोड़ा सा और कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती तो अच्छा रहता, क्योंकि जो नया फेज शुरू होने वाला है उससे भी अच्छा होगा। एक पॉजिटिविटी की तरफ जाता हुआ समय मुझे नज़र आता है आप लोगों के लिए। अगर आप कुछ मतलब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, आपका बिजनेस एकदम डाइंग स्टेज पर था और बिजनेस नहीं आ रहा था, कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, या फिर आप किसी स्पोर्ट्स में या किसी ऐसी एक्टिविटी में थे जहां पर आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी, तो आप मानकर चलिए कि अब वो समय है कि अचानक आप देखेंगे कि जब सब कुछ खत्म हो गया, आप अचानक से आउट परफॉर्म कर जाएंगे। दिस इज लाइक फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस। तो जब ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी तो लोग भी भचक के रह जाएंगे, वाह ये व्यक्ति तो कमाल कर गया। तो मतलब ऐसा आपका ये साल होने वाला है। तो मैं कुल मिला के अगर ये बोलूं कि आप बहुत ही गजब का परफॉर्म करने वाले हैं इस साल, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी आप लोगों के लिए। तो आपके लिए अगर मैं रैंकिंग दूं तो मैं 8 आउट ऑफ 10 तो डेफिनेटली दे दूंगी। बस थोड़ा सा 2 इसलिए कम दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बर्गलरी स्टार आपके लिए थोड़ा सा एक्टिव है। तो आप साउथ डायरेक्शन में ब्लू एलिफेंट एंड राइनो लगा के रखिए, आपको होगा उससे लाभ। चलिए आप चलिए अब कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। तो कैप्रिकॉर्न के लिए ये है 3 राशियां, तीन कार्ड्स। देखिए कैप्रिकॉर्न के लिए जो सबसे पहला कार्ड निकल कर आता है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, यानी कि पॉलिटिक्स। अगर आप जॉब करते हैं तो पॉलिटिक्स से बच के रहिए। पॉलिटिक्स खेली जा रही है आपके अगेंस्ट। आप एक रूस्टर की इमेज अपने वर्क डेस्क पे रखिए, एक रूस्टर की इमेज अपने बेड साइड पे रखिए और उसकी बीक को अपनी तरफ पॉइंट करके रखिएगा जरूर। इससे क्या होगा कि मैं ये तो नहीं कह रही कि आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट इतना होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन पॉलिटिक्स कर रहा है। ये एक फेंग शुई टिप है। फिर उसके बाद आपकी विट एंड विजडम होगी जो आपको यूज करनी है उस पॉलिटिक्स से कोप अप करने के लिए। तो ये डेफिनेटली ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है जो मैं तो हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। तो मुझे पता चल जाता है कि कौन मेरे अगेंस्ट क्या गेम खेल रहा है। तो
इट्स अ थिंग यू शुड ऑल्सो यूज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका कोई मामला कोर्ट एंड कचहरी में है या आपको कहीं पर किसी जगह इवेल्युएट किया जा रहा है तो आपके फ़ायदे में जा सकता है। ये जस्टिस का कार्ड निकल कर है आपको, जस्टिस विल बी ग्रांटेड टू यू। ये एक अच्छी इंडिकेशन देता है आप लोगों के लिए, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने फैक्ट्स के साथ सामने आइए और सत्यमेव जयते इस चीज़ में बिलीव कीजिए। लेकिन अगर आप सत्य के साथ नहीं हैं तो फिर कुछ नहीं कह सकते। अब आते हैं आखिरी कार्ड की तरफ। आखिरी कार्ड है द सन। ये सन कार्ड ये बताता है जीवन में अंधकार दूर होने का समय आ गया है। आपके लिए एक हॉलीडे प्लान करना काफ़ी अच्छा रहेगा। परिवार में रहेंगी खुशियाँ, संतान प्राप्ति के योग है, शादी के योग है, प्रेमियों के मिलन के योग है, और जिसे बोलते हैं ना हर अच्छी चीज़ आपके जीवन में जो अब तक नहीं हुई थी वो हो सकती है। तो आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होकर रहिए। इस साल के टुवर्ड्स सेकेंड हाफ आपका जीवन बहुत ही अच्छी दिशा की ओर जाएगा। तो आप लोगों के लिए भी मैं ये कहूँगी 8 आउट ऑफ द 10 तो डेफिनेटली मैं आपको दे ही सकती हूँ। तो ये साल आपके लिए अच्छा जाएगा। तो अब हम चलिए अब बात करते हैं एक्वेरियस की, यानी कि कुंभ राशि की। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आते हैं, आपके लिए कार्ड्स निकल आते हैं ये 3 कार्ड्स। आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं उनमें सबसे पहला कार्ड निकल कर आता है 6 ऑफ हार्ट्स का। ये कार्ड्स इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में कुछ आपके पुराने व्यक्ति लौट कर आ सकते हैं। आपके जीवन में जो बचपन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो भी लौट के आ सकते हैं। और ये जैसे अगर आपका किसी से रिलेशनशिप रहा हो, लव अफेयर रहा हो, तो ओल्ड लवर में कम बैक इन योर लाइफ, कुछ ये कार्ड इंडिकेशन देता है। तो और हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अतीत की यादों में खोए रहे हैं। तो ये कार्ड जनरली नॉस्टैल्जिया दिखाता है कि आप हमेशा ये बात करें कि बचपन में हम यहाँ जाया करते थे, 3 साल पहले हम यहाँ रहा करते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे। बहुत सारी ऐसी यादें होंगी जो बार बार आपके आसपास आपको आती रहेंगी और आप बहुत ही ज़्यादा वर्तमान में ना रहकर अतीत पे रहें। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। वहीं दूसरा कार्ड निकल कर आता है आपका ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। और ये कार्ड बताता है कि आप काफ़ी बिजी होंगे काम में, और ये बिजनेस बेसिकली आपको वर्क पे मिलेगी बिजनेस, और ये बिजनेस जो होगी आपको काम में आगे बढ़ाएगी। आपको नए स्किल सेट सीखने को मिलेंगे, नई ट्रेनिंग भी करने को मिल सकती है। और ये जो भी आप सीखेंगे उससे आपको देखेंगे आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका काम पे जितना ज़्यादा फोकस होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ये कार्ड ओवरऑल आपको बिजी रखता हुआ मुझे नजर आ रहा है। पिछले साल की अपेक्षा आप इस साल थोड़ा ज़्यादा बिजी रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज फिर आप नॉस्टैल्जिक रहेंगे और फिर बस खोए खोए रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा नॉस्टैल्जिया भी इंसान को ना थोड़ा सा साइकोलॉजिक रूप से ना डिस्टर्ब कर देता है। अच्छा, तीसरा कार्ड निकल कर आता है आपका किंग ऑफ हार्ट्स का कार्ड। ये भी आपकी इमोशनल साइड को ही सामने लाता है कि आप भावुक रहते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, या आपका भावना प्रदान जो रूप है लोगों के सामने जरूरत से ज़्यादा आता है, और लोग आपको फिर बहुत फॉर ग्रांटेड सा लेने लग जाते हैं कि हर टाइम पे इमोशन की बातें करता रहेगा ये व्यक्ति, कभी भी प्रैक्टिकलिटी की बात नहीं करनी है, अपने हिसाब से इमोशंस को ड्राइव करना है, और कोई बैलेंस एटीट्यूड नहीं रहता। तो आई थिंक आपका ये जो सेंटर कार्ड है ना, ये काफ़ी अच्छा कार्ड निकल कर आया है जो शायद इन चीज़ों को बैलेंस कर देगा। क्योंकि जब आप वर्क में बिजी होंगे तो आप चाहे इमोशनल भी रहें तो भी आपका एक अच्छा रूप लोगों के सामने आता है। तो आपको मैं ये कहूँगी कि आप अपने वर्क पे फोकस कीजिए, मनी भी अच्छा कमा पाएंगे, नॉलेज भी अच्छी गेन कर पाएंगे, और बिजनेस तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए वरदान होगी इस पूरे साल में। ठीक है, तो अगली राशि का रुख करते हैं आप। तो अब हम अगली राशि की तरफ रुख करते हैं। तो अब हम मीन राशि की बात करते हैं। तो मीन राशि की के लिए मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ। तो मीन राशि के लिए जो कार्ड्स निकल कर आते हैं, मीन राशि के लिए पहला कार्ड निकल कर आता है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं, और ये हार्ड वर्क आपका इस तरह से भी हो सकता है कि आपको
हर क्षेत्र में खुद ही इन्वॉल्व होना पड़े, मल्टीटास्किंग जिसे बोलते हैं ना, कि हर डिपार्टमेंट में आपको खुद काम करना पड़े। हो सकता है कि आप अपनी पूरी कंपनी अकेले चला रहे हो और आपने जो भी असिस्टेंट रखा हो वो उसके भी असिस्टेंट आप ही बन जाओ। कई बार मैंने देखा है काफ़ी सारी कंपनीज में कि जो कंपनी के बॉस होते हैं ना, वो एक्चुअली में अपने सबॉर्डिनेट्स के काम कर रहे होते हैं। तो शायद आपका भी वही हाल होने वाला है। तो और वो शायद इसलिए होता है कि वो किसी पे भरोसा ही नहीं कर पाते हैं, या उनको भरोसेमंद लोग ही नहीं मिल पाते हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के साथ, तो वो चीज़ नज़र आती है। दूसरी कार्ड निकल कर आता है एस ऑफ पेंटिकल्स का, जो कहता है कि बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल वेलबींग, विच इज़ ऑल्सो अ गुड कार्ड। तो अच्छी फाइनेंशियल बिगनिंग की शुरुआत होगी यहाँ पर, और कुछ ऐसी शुरुआत होगी जो आने वाले समय में आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। और ये फ़ायदा आपको ना सिर्फ अभी नज़र आएगा, फ्यूचर में भी आपको इस फ़ायदे से, मतलब आप किसी अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। ये कार्ड हीलिंग का भी कार्ड है और परिवार में सुख समृद्धि लेकर आता है। और हाँ, एक बात है, आपकी सिर्फ प्रॉब्लम ये रहेगी कि आप ख्यालों में खोए रहेंगे, बहुत सारी अनरियलिस्टिक प्लान बनाते रहेंगे। जो लोग प्यार में हैं वो तो खोए ही रहेंगे, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं। कुछ भी रियलिस्टिक तो है नहीं ना आप लोगों के साथ। तो थोड़ा सा आपको धरातल पर आकर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है आप लोगों के लिए, मीन राशि वालों के लिए इस समय का। तो आप लोगों के लिए इस साल के कार्ड्स ने क्या बताया ये तो आपने देखा। और आप लोगों के लिए ये साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहे, इसी आशा के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त और आपको देती हूँ ढेरों शुभकामनाएं। आपके लिए नव वर्ष बहुत बहुत शुभ हो। हैप्पी न्यू ईयर 2024।